हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा सा टॉपिक है, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम प्लांट के बारे में बात करेंगे आज। हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम बात करेंगे सिर्फ मेन पार्ट्स की, मतलब ऐसे तो पूरा पार्ट आएगा उसमें, लेकिन मेन एक प्लांट के सिर्फ 5 ही पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रूट। सबसे पहला पार्ट होता है रूट। ठीक है, रूट क्या होता है? रूट वो हिस्सा होता है प्लांट का जो इनसाइड द ग्राउंड होता है, ज़मीन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं रूट। अब इसके बारे में हम लिख क्या सकते हैं? ठीक है, इट इज़ द पार्ट of plant inside the ground। और क्या पॉइंट हो सकता है इसका? it keeps the plant fixed to soil। एक रूट ही वो पार्ट होता है जो प्लांट को एक ग्राउंड में फिक्स रखता है। ठीक है ना, जब भी हम देखते हैं किसी छोटे से पौधे को हम उखाड़ते हैं तो थोड़ा सा ईजिली हम उसको उखाड़ पाते हैं, लेकिन जब किसी बड़े प्लांट को, किसी बड़े ट्री को हम उखाड़ना चाहते हैं तो वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि रूट एक वो हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर होता है और प्लांट को एकदम फिक्स करके वहीं पर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड वाला हिस्सा, इसका होगा स्टेम। इसका बहुत छोटा सा काम होता है, ठीक है ना। इट ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इसका। ठीक है ना, जो स्टेम होता है उसका काम हमेशा ट्रांसपोर्टेशन का ही है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स। ठीक है, जो रूट होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, तो वो ज़मीन के अंदर से जितने न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, और उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन की रूट के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको ज़रूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रूट को ही ज़रूरत है। तो जो भी एब्जॉर्ब मटेरियल है वो बाकी पार्ट तक पहुँचेगा कैसे? हियर कम्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द स्टेम। इट टेक्स द न्यूट्रिशंस फ्रॉम द रूट एंड स्प्रेड इट टू द अदर पार्ट। ओके, थर्ड वाला जो हमारा पार्ट होगा यहाँ पर वो होता है लीफ। देखिए, लीफ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक प्लांट का, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। ठीक है, किचन वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारे लिए खाना बनता है। हमारे घर में वो हिस्सा जहाँ पर खाना बनता है उसे हम किचन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा है। एक पूरे के पूरे प्लांट के लिए जहाँ पर खाना बनता है उस वाले हिस्से को हम बोलते हैं किचन। सो व्हाट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट? द लीफ इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। ओके, हर प्लांट की लीफ अलग अलग होती है लेकिन उसका काम एक ही है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है फ्लावर। फ्लावर हमने देखा ही है। ठीक है, द मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, द मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट? इट्स अ फ्लावर। फ्लावर ही वो चीज़ होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है। फ्लावर इतना सुंदर होता है जो ये अदर इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट आकर इनके ऊपर बैठते हैं, इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन एक तरह से आप मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, जो कि हम अगेन कभी फर्दर क्लासेस में वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को ज़रूरत पड़ती है इंसेक्ट की,
और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंस होता है, फ्लावर के अंदर अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। इन कलर्स और इन फ्रेग्रेंस की वजह से एक इंसेक्ट इनके ऊपर अट्रैक्ट होकर बैठता है और उस इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, और फ्लावर ही वो हिस्सा होता है जो आगे चलकर किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। ठीक है ना, इट कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट। यही वो हिस्सा होता है जो आगे चलकर एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, हमने बहुत सी बार देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जब हमको फ्लावर्स नज़र आते हैं, उनके कुछ समय के बाद वो फ्लावर्स गायब हो जाते हैं और उसकी जगह हमको फ्रूट नज़र आता है। तो हम सोचते हैं कि फ्लावर्स कहाँ गया, फ्लावर जो था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फ्लावर जो होता है वही आगे चलकर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और हमारा एक जो सबसे लास्ट पार्ट बचा है, मैंने बोला था कि 5 पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, 5 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5। तो पहला हो गया रूट, सेकंड स्टेम, थर्ड इज़ लीफ, द 4 इज़ फ्लावर, और 5वां पार्ट हमारा हो जाएगा फ्रूट। ठीक है, 5th वाला पार्ट हो जाएगा हमारा फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। इसका एक ही काम है, इट कंटेन्स सीड्स। ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे पार्ट, पूरे के पूरे प्लांट में सिर्फ फ्रूट ही वो हिस्सा होता है जहाँ जिसके अंदर सीड होता है। ठीक है ना, सीड मतलब बीज। अगर हम सोचें कि हम रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर, इनमें से कहीं से हम तोड़ के इसके अंदर से बीज निकाल लेते हैं, पॉसिबल नहीं है, बीज अवेलेबल ही नहीं होता इनमें। तो बीज आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, उसके फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट एक्चुअल में क्या है, फ्रूट एक वो जगह है जहाँ पर एक प्लांट अपने सीड को कंटेन करता है, अपने सीड को रखता है। अगर आपको कोई नया प्लांट उगाना है तो उसके लिए हमें सीड चाहिए, और सीड कहाँ से मिलेगा, उसके फ्रूट में से। अब एक छोटा सा पॉइंट है, हम सीड के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि एक्चुअल में सीड क्या होता है। ठीक है, देखिए सीड्स, when a seed is sown into the soil and given, sown का मतलब होता है किसी भी बीज को ज़मीन के अंदर बोना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉन। ठीक है, तो सीड जो होता है वो अपने आप ग्रो नहीं करता, आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। क्या प्रोसेस होगी वो, सबसे पहले आप उसको मिट्टी के अंदर गड्ढा करके रख दीजिए, और उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको ज़रूरत पड़ेगी एयर की। मिट्टी को ऐसा रखिए कि उसके अंदर एयर के लिए जगह हो हमेशा। ठीक है ना, उसके अलावा आपको उसे पानी भी पिलाना पड़ेगा, तो हमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा उसको एक चीज़ और चाहिए, वो होती है सनलाइट। ठीक है ना, so when it is given the air, water and sunlight, it is grown into a plant. Okay, so seed is something that is grown into the plant. ठीक है ना, सीड एक वो हिस्सा होता है जो कि ग्रो होकर ही प्लांट बनता है। सो a seed has the capacity to become a plant. सीड दिखने में बहुत छोटा होता है, बट इसके अंदर इतनी पावर्स होती हैं कि ये एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, एक छोटा सा पॉइंट और आपने वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज में आ जाएगा आपके, ये उसको बोलते हैं हम सीड कॉट। देखिए जो सीड होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर अपने अंदर लिए हुए होता है, लेकिन जो सीड होता है वो इतने ज़्यादा हम उसको केयर से नहीं रखते। मान लीजिए हम सीड लेकर आए और उसको हमने गिरा दिया, या सीड जो है कहीं दब गया, या कुछ भी अगर किसी भी रीजन से अगर सीड के अंदर वाले स्ट्रक्चर को कोई डैमेज हो जाता है तो वो सीड ग्रो नहीं कर पाता। तो उस डैमेज से बचाने के लिए क्या होता है, उस स्ट्रक्चर के आउटर सरफेस पर एक इस तरह का कॉट चढ़ा हुआ होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, उसको बाहर से होने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स है उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, सो इट इज़ अ कवरिंग ऑफ सीड
that protects it from outside damage. ठीक है ना. So seed coat is the outmost covering of a seed that protect it from the damage. ठीक है, ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था. हमारा टॉपिक पूरा हो गया है आज का. एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं. I was talking about the part of the plant. Here we have total 5 main part of the plant. The first is root. A root is something that is under the ground and it fixed the plant into the soil. It absorbs the water and the nutrition from the soil. The second is stem. The stem is connected to the root and it transports the absorbed material from the root to the other part. The third is leaf, also called the kitchen of the plant, because it makes the food for the whole plant. The fourth is flower, the most delicate part of the plant. It has attractive fragrance and attractive colors to attract the insect to do the pollination. And the fifth is fruit. The fruit is something that contains the seed of that plant. What is seed? Seed is a part of the plant that can grow into the plant if we give it the proper air, water, sunlight, and if we sow it into the soil, it can convert it into the big plant. And the last is seed coat. What is seed coat? The outmost covering of the seed that protect the seed from the outside damage. This is called the seed coat. This is the topic. Over. So I hope that you like my content. आपको समझ में भी आया होगा. And if you like my content, help me to grow. Like and subscribe my channel. Thank you.